हेलो 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 हेलो। माइक सही है? हेलो 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 हेलो। आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? सही है? ठीक है। चलिए भाई, तो सेशन को स्टार्ट करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन और आज देख लेते हैं हम लोग अच्छे अच्छे 20 सवालों को। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए अपने बंधु बांधव को। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, कमेंट सेक्शन चालू करो भाई, कमेंट सेक्शन चालू कर दो। ठीक है, एक बार मैं सभी लोगों का कमेंट देख लूँ। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे भैया सवाल नंबर 1 को। 1 नंबर सवाल जो है यह डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है और इसमें कह रहा है कि शहर सी शहर डी के पश्चिम में है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर करेंगे। ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर में वेस्ट। अब सुनिएगा, सुनिएगा अब क्या कह रहा है। कहा कि शहर सी शहर डी के पश्चिम में है। पश्चिम इधर होता है ना, तो कहा कि शहर सी जो है शहर डी के पश्चिम में है। बोलिए सही है? पश्चिम देख लीजिए। कहा कि शहर सी शहर डी के पश्चिम में और शहर ई शहर डी को सी से मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। ध्यान दीजिएगा, शहर सी शहर डी के पश्चिम में है और शहर ई शहर डी और शहर डी को सी से मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के दक्षिण में है। कहा, ध्यान से सुनिएगा, कहा कि शहर सी जो है शहर डी के पश्चिम में है, लेकिन शहर ई जो है शहर डी को सी से मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा के मध्य बिंदु माने बीच के दक्षिण में है। कौन सा भैया? शहर ई। यही बात वो कह रहा था। सीख गए? आगे कहा कि शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है कि एफ और ई एक ही सीधी रेखा में हैं। इस बात को समझिए। कहा कि शहर एफ जो है शहर सी के दक्षिण पश्चिम में, तो एफ जो है शहर सी के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम ये होता है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो कहा कि शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है कि एफ और ई एक ही सीधी रेखा में हैं। तो भैया हम क्या करेंगे? एफ और ई को एक ही सीधी रेखा में कर देंगे। एफ जो है देख लीजिए सी के दक्षिण पश्चिम में आ गया। फिर से पढ़ते हैं। कहा कि शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में, तो शहर एफ शहर सी के दक्षिण पश्चिम में इस प्रकार स्थित है कि एफ और ई एक सीधी रेखा में हो। तो एफ और ई एक सीधी रेखा में आ गया। अब सवाल कहा एफ के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब एफ के तुलना में ई की स्थिति क्या है? तो भैया एफ के तुलना में अगर हम इस ई का स्थिति देखें तो एफ यहाँ पर है ना, ई जो है यहाँ पे है, तो हम कहेंगे एफ के तुलना में ई जो है वह बिल्कुल पूरब दिशा में है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूरब, ईस्ट। वेरी गुड। सर जी साइंस की फैकल्टी नहीं लॉन्च किए आज? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को बता दूं, हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। साइंस की फैकल्टी में आज ही लॉन्च करने वाला था सुबह में 8 बजे, यानी मेरे क्लास से जस्ट पहले, लेकिन हुआ समस्या ये कि सर जो आए थे वो चले गए। चले इसलिए गए कि उनकी जो एक दादी जी हैं उनका तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया। तो बूढ़ी हैं, तबीयत खराब होते ही रहता है, थोड़ा इस बार ज़्यादा खराब हो गया और दादी जी को पेंशन मिलता है। तो ये लोग बड़ा सेवा करते हैं, सोचते हैं कि चलो दादी जी अभी 2-4 साल जिंदा रहेंगी तो कुछ हमको पैसा वैसा मिलते रहेगा, क्योंकि दादाजी नौकरी में थे, पेंशनवा अभी मिलता है। पुराने लोगों को पेंशन मिलता था, अभी भी मिलता है, नए लोगों को नहीं मिलता है, पेंशन बंद कर दिया सरकार ने। तो बाबू हमारा सोना, इसीलिए वो चले गए हैं। उनकी दादी जी का स्वास्थ्य जब ठीक हो जाएगा
तो वो जो है आ जाएंगे, मैं फिर लॉन्च करूँगा, ठीक है। इसीलिए मैं लॉन्च नहीं किया, हालांकि गलती उनकी है, उनकी भी गलती नहीं है। जब दादी जी का तबीयत खराब है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन माफ़ी हम ही मांगते हैं, हमरा माफ़ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए चलिए, तो एगो चलवा कह रहा है कि हम बिहारी हैं, हिंदी मीडियम में पूरब कहते हैं। हाँ, तो हम भी तो वही हैं ना, पूरब आंसर हो गया। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए जल्दी से आप मेरी जान सवाल नंबर 2 पे। 2 नंबर सवाल का जल्दी से उत्तर बता सकते हैं तो बता दीजिए क्या होगा, इसमें क्या रिलेशन है। देखिए बीच में समानुपात का चिन्ह है। आइए, यूपी पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस का जो एसआई का एग्जाम हुआ, उस एसआई के एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, वो भी 12 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 में। दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा फोकस सही कीजिए, वो हमको आ नहीं रहा है। कैमरा का फोकस तो थोड़ा सही करना ही है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। अभी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उसी पे काम करूंगा। प्योर एचडी मेरा कैमरा है, प्योर एचडी में कर दूंगा। थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। बाबू बात करके कैमरा का कुछ करो ना, उनसे बात करके उनसे पूछो, कुछ कैमरा मिलाओ, देखो मिल जाए तो ठीक है। चलो जी, आज भर अभी कर लीजिए, हम कैमरा मिला देते हैं शाम में। क्वेश्चनवा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो इधर करो तो हम देखें क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं इस स्क्रीन को। जल्दी से बताइए सवाल नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। गणित का कुछ उपाय कीजिए सर। अच्छा सर, सब धीरे धीरे होगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा, सब धीरे धीरे उपाय हो जाएगा। इसको इधर, स्क्रीन को इधर कर दो, हाँ ठीक है। चला जी, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। हेलो, खुश रहो बाबू, क्या है बोलो, हम क्लास ले रहे हैं अभी। बाबू तो भैया सोना, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। लो, डिजिट होता है, डिजिट। आज चला जी, शाम में चलने वाला है डिजिट वेन डायग्राम, DIGIT, डिजिट वेन DIAGRM डायग्राम, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखो सब, ठीक है। चला जी, आज शाम में 7 बजे डिजिट वेन डायग्राम चलने वाला है। ये सवाल अब बाद में, अभी क्लास ले लेने दो। ये सवाल का आंसर क्या होगा समझिएगा, गौर से सुनिएगा। ये देखिएगा यहाँ पे, इसका इससे रिलेशन देखिएगा ना, आपको कुछ पते नहीं चलेगा, हम आपको बताते हैं। ये बीच में जो संख्या 3 आपको दिख रहा है, ये 3 तो है ही, इसका स्क्वायर इधर 9 है, इसका क्यूब इधर 27 है। फिर से समझिएगा, देखिए इसमें देखिए 3 है, इसका स्क्वायर इधर है, क्यूब इधर है। ये देखिए 4 है, इसका स्क्वायर इधर है, इसका क्यूब इधर है। यहाँ देखिए 5 है, इसका स्क्वायर इधर है, क्यूब इधर है। तो ये 3 का रिलेशन है, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का। आगे क्या होगा 6, तो 6 का स्क्वायर लास्ट में 36 होगा, और 6 का क्यूब कितना 216 शुरू में होगा। तो हम कहेंगे 216 6 36, 216 3 36, नहीं गलत है, 216 6 36, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो सवाल का उत्तर क्या हुआ भैया? ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं है, जबरदस्त है कि नहीं है, मस्त वाला सवाल है। हाँ, 216 6 36, राजेश कुमार, दीपक कुमार, जानकी, शौकिल भारती, राजेश, निशा, शिवम पटेल, दिव्या गुप्ता, अरव राज, कुंभकर्ण, आनंद फिजिकल मैथ्स क्लास, उपेंद्र, प्रमोद, मिथुन, दिव्या, विनीत, निशा, नीतू, सबका आ रहा है, यही आंसर सबका आ रहा है, सभी लोगों का सही है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई साहब, 3 नंबर पे। 3 नंबर सवाल मैं पहले आपको समझा चुका हूं, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 4.14 घंटा को घंटा, मिनट और सेकंड में बदलें, तो जल्दी बदलिए और जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी बोलिए। कि काहे खिसियाइल बड़ो जान ले बका हो, अरे एहो हमर सुगना परान ले बका हो। जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए। जहानाबाद से प्रणाम सर, खुश रहिए सर। यूपी पुलिस की क्लास प्लीज, सब दे देंगे धीरे धीरे, और भी लोगों को जोड़ने दीजिए। साइंस वाले तो सर आए और तबीयत खराब हो गया उनकी दादी जी का, वो चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, आएंगे ही आएंगे। अभी एक जिक्के वाली सर से बातचीत हो रही है, हमने उनका वीडियो देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सिंपल तरीका से प्यार से चीज़ों को समझाते हैं।
तो देखता हूँ, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम का डेट भी दे दिया है, तो जीके वाले सर का मैं मैराथन सोच रहा हूँ लगा दूँ, ताकि आप पढ़ लिख करके जाएं और एग्जाम में सर बेहतर करके आएँ, आपके शरीर पे सर वर्दी चढ़े, उस वर्दी में मेरा भी थोड़ा योगदान हो। हालांकि रीजनिंग तो पूछता नहीं है, नहीं तो मैं रीजनिंग मैराथन में दे देता, जीके जीएस का उसमें वेटेज ज़्यादा है, तो मैं जीके जीएस के लिए, जीके के लिए, आर्ट्स विषय के लिए एक सर को सर से मैंने बात किया है, उस सर का मैं वीडियो देखा हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग वो सर जो है आप लोगों की सेवा में आएँ और आपको सेवा दें, मैं उनका मैराथन लगाने का प्रयास करूंगा। चलिए सर, इस सवाल को समझिएगा। इस सवाल में क्या है, 4.14 है, ये घंटा के फॉर्मेट में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसको कह रहे हैं घंटा मिनट सेकंड में बदलिए। तो ये जो 4 है ना, इसको हम डायरेक्ट घंटा के फॉर्मेट में रहने देंगे, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है। दशमलव जो 1.4 है, दशमलव जो 1.4 है, इहो घंटे में है। तो याद रखिएगा, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना होता है। अब पॉइंट हटाइएगा, 1 आएगा, जय गो अंक है तय गो 0 आएगा। अब काट दीजिए, 20 तियाँ 60, 20 5 100, 14 तियाँ हो जाएगा 42/5, हो जाएगा 5 8 40, 2 20, 5 चौका 20, ये 8.4 मिनट के फॉर्मेट में आया। तो हम यहाँ पे रख देंगे 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट। अब 0.4 जो यहाँ मिनट के फॉर्मेट में है, 8 को तो हम साइड किए, 4 जो दशमलव मिनट में है, इसको सेकंड में बदलेंगे, फिर 60 से गुणा, पॉइंट हटा 1, जय गो अंक है तय गो 0, काट दीजिए, 6 चौका 24 सेकेंड। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 घंटा 8 मिनट 24 सेकेंड। तो 4 घंटा 8 मिनट 24 सेकेंड ऑप्शन डी में है। यही आपका सवाल का उत्तर हो गया और सभी लोगों का आ रहा है। अगले सवाल पे आ जाइए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, सीख गए? जहाँ नहीं सीखिएगा वहाँ मुझे बता दीजिएगा। 3 के बाद आप आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर में कहा, यदि 21 जून 2019 को शुक्रवार था तो 21 जून 2067 को कौन सा दिन होगा। मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले 4 नंबर सवाल का उत्तर कौन बताते हैं। चलिए, मैं आपके कमेंट का निरीक्षण कर रहा हूं, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, देखता हूं किनका कमेंट सबसे पहले आता है 4 नंबर सवाल के लिए। लिख के बोलिएगा 4 का आंसर ABCD, जो भी बोलना होगा लिख के बताइएगा। जल्दी बता दीजिए आंसर। चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए सर। सर कैमरा का क्वालिटी ठीक कीजिए। अरे यार, कैमरा बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चला जी, आज भर आप लोग टाइम दे दीजिएगा हमको, क्लास खत्म होने के बाद कैमरा का क्वालिटी हम ठीक कर लेंगे। नहीं तो क्लासवा में करेंगे, गड़बड़ाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। फोन करो ना जी गिरी जी को, तो देखो ना। क्लास के बाद चला जी हम सही कर देंगे। आज हमको भी लग रहा है थोड़ा धुंधला दिख रहा है। चलिए, ए आंसर आ रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, हम बनाते हैं। कहा 21 जून 2019 को शुक्रवार है, तो हम कहेंगे भैया कि 21 जून 2019 का दिन जो है दिया हुआ है शुक्रवार। बोलिए यस कि नो, दिया हुआ है। अब पूछा किसका, 21 जून 2067 का पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनना यह है कि यहाँ पे 21 जून है और यहाँ भी 21 जून है, और जहाँ पे डेट और मंथ एक समान होता है वहाँ पे साधारण से साधारण में जा कर के 1 दिन बढ़ाते हैं और लिप में जाकर 2 दिन बढ़ाते हैं। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वहाँ वो फार्मूला तभी यूज करने में बेहतर होता है जब अंतर कम हो। यहाँ 2019 से 2067 में जाना है, बहुते लंबा जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो 17 में से 9 जाएगा 8, और 5 में से 1 जाएगा 4, 48 वर्ष का अंतर होगा। अब इस 48 वर्ष में लीप वर्ष भी होगा और साधारण वर्ष भी होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, लीप वर्ष निकालने का तरीका है कि इसमें आप 4 का भाग लगा दीजिए, जितना बार में कटेगा वही लीप होगा। तो 12 चौका 48, 12 गो लीप हुआ। अब 12 गो लीप हुआ तो 36 गो साधारण हुआ। अब आपको यह भी पता है कि एक साधारण वर्ष में
एक साधारण वर्ष में शेष दिन का संख्या एगो होता है, तो साधारण वर्ष में 1 से गुना, आ एक लीप वर्ष में शेष दिन का संख्या 2 गो होता है, तो लीप वर्ष में 2 से गुना। तो 12 दूनी का कितना हो गया 24, आ 36 से कम कितना हो गया 36। तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, आ 3 2 5 1 6, 60 गो जो आया, ये 60 गो टोटल डेज आ गया। ठीक है, 60 गो टोटल डेज आ गया। अब 60 में 7 का भाग लगाइए, तो 7 6 के 42, 7 7 49, 7 8 56, 4 गो शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा दोस्त, शेष बराबर 4 डेज। अब ये 4 डेज को आप क्या कीजिएगा, शुक्रवार में जोड़ दीजिए। तो शनि, रवि, सोम, मंगल, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार। आपका भी यही आ रहा है, ट्यूसडे। हाँ जी, मंगलवार आंसर आपका बिल्कुल सही है। रेड क्लियर नहीं दिख रहा है सर, आज भर बर्दाश्त कीजिए ना, क्वेश्चन खाली देखिए ना। हम जो बता रहे हैं, जो हम ये कर रहे हैं, इधर स्क्रीन करो ना, इधर देखें हम। काहे ला स्क्रीन में इधर कर देता है बक, कैसे होगा? स्क्रीन इधर करो ना, हम देखें। हाँ छोड़ दो, ठीक है चला। अच्छा पीला से लिखेंगे, बहुत ये हो गया है, इसको हम सही करवा देते हैं क्लास के बाद। क्लास में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई दिक्कत हो जाएगा, अगर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, कहा बीते कल से पहले वाला दिन, कहा बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। देखिए किसी भी सवाल में आज कल अगर परसों का बात करता है तो ध्यान से सुनिए, करना क्या है आपको। आज कल अगर परसों का बात कर रहा है तो आप कोई भी काम आज से लेके करिए। सवाल कहा यदि बीते कल से पहले वाला दिन, तो ये आज है, आई बीता हुआ कल हो गया। अब बीता हुआ कल से पहले वाला दिन, कहा बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था मतलब पिछला लेना है ना, होगा मतलब आगे लेना है। कहा यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से, आने वाले कल से, आने वाले कल से, आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन। तो यहाँ से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कौन सा दिन होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो कहा यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो ये आज बीता हुआ कल, कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाला कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो रवि के बाद यहाँ जाइए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। देखिए तो ऑप्शन में रविवार दिया है, ऑप्शन में रविवार दिया है। हाँ जी, तो आंसर हो गया। फिर उधर कर दिया, हो क्या गया है तुमको भाई? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ रविवार सभी लोगों का सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 6 नंबर, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल कहा उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा इस सवाल का। सुनिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो आर के बाद टी, अंतिम से देखें तो 2 गो बढ़ा, ए के बाद सी 2 गो बढ़ा, टी के बाद यू भी 2 गो बढ़ा, सी के बाद डी ई 2 गो बढ़ा, ई के बाद एफ जी 2 गो बढ़ा, एन के बाद ओ पी 2 गो बढ़ा। यहाँ देखिए टी के बाद यू भी, ई के बाद एफ जी, के के बाद एल एम, सी के बाद डी ई, ओ के बाद पी क्यू और पी के बाद क्यू आर 2 गो बढ़ा। तो वाई के बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ क्या आएगा जेड, ई के बाद एफ जी आएगा, के के बाद एल एम आएगा। तो 3 गो से मिलाइए, जेड जी एम कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आह दादा, अरे एक मिनट, वाई के बाद जेड थोड़ो आएगा, हम गलती कर दिए ना, 2 गो ना बढ़ रहा है। तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए आएगा, ई के बाद एफ जी आएगा, के के बाद एल एम आएगा। तो ए जी एम पहले देख लीजिए, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। एक अक्षर और चलिए, एन के बाद ओ पी, तो यहाँ पी हो गया। तो भैया यहाँ पे पी नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। ई लेटर सीरीज था। हो गया क्लियर? बोलिए, लेंस को एक बार साफ कीजिए। लेंसवा चला साफ है, लेंसवा तो साफ है, लेंसवा साफ है, चला जी लेंस साफ है,
लेंस जो है वह साफ है। ठीक है, रुको तो, लेंसवा तो चला साफे है, वो कुछ करना पड़ेगा हमको, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा वो हो गया है, ब्राइटनेस बढ़ा दिया गया है कैमरा का, हम उसको सही कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, आज सही कर देंगे, क्लास के बाद सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, कहा कि लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितना बार आता है। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आ नहीं तो समझिए उसके बाद बनाइएगा। एगो लिख रहा है फूंकने से कोई फायदा नहीं, चेंज कर दीजिए सर। बक मर दे, अभी ये 5 दिन पहले ही किन के लेबे किए हैं 85,000 रुपया का, अब बेचियो दें। ऐसा बात करते हैं। चलिए गौर से सुनिएगा कैसे बनाएंगे। कहा लगातार 400 वर्षों में महीने का, आज 10 गो सवाल लेके तब रहने देते हैं, जब आप लोग को इतना दिक्कत हो रहा है, हालांकि सवाल तो दिख रहा है लेकिन फिर भी आप लोग को इतना दिक्कत हो रहा है तो 10 गो सवाल लेके छोड़ देते हैं, और फिर हम कैमरा सही कर लेंगे तो आप लोग को पढ़ा देंगे बाकी सवाल। चलिए यहाँ देखिए, कहा लगातार 400 वर्षों में महीने का 29 दिन कितनी बार आता है। सबसे पहले हम आपको एगो बात बताते हैं, सुनिए। आप क्या कीजिए, 400 वर्ष में कितना गो लीप है और कितना गो साधारण है, पहले ये निकालिए। तो देखिए 100 वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, 100 वर्ष में 24 गो लीप होता है, 76 गो साधारण। अब आप ही बताइए, एक साल में 24 गो लीप है, आप ही मत कहिएगा सर 25 गो लीप होता है। एक साल में 24 गो लीप है तो 4 साल में 24 चौका 96 गो लीप होगा, लेकिन एगो और होगा 97 गो लीप होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए 400 साल जो है वो खुद लीप है तो 97 गो लीप हुआ। अब आप ही बताइए 24 साल में 97 गो लीप हुआ तो 303 गो साधारण होगा कि नहीं होगा? 303 गो साधारण होगा। अब एगो बात बताइए, साधारण वर्ष में 29 दिन वाला महीना कय गो होगा? तो देखिए साधारण वर्ष में फरवरी महीना को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो बाकी जितना महीना होता है उस सब महीना में 29 दिन आता है। जैसे कोई साधारण वर्ष है तो जनवरी में 29 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, तो 31 और 30 जो महीना आ रहा है उसमें तो 29 अबे करेगा। तो साधारण वर्ष में फरवरी को छोड़ के बाकी सब में 29 दिन आएगा। तो हम साधारण वर्ष में फरवरी को छोड़ के बाकी सब में 29 गो दिन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 महीना में एगो महीना फरवरी छोड़ देंगे तो 11 महीना में 29 दिन आएगा। तो 303 गो साधारण में हम 11 महीना से गुणा कर देंगे और 97 साल में हम 12 महीना से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये साधारण के 11 गो महीना में लीप होगा और लीप वर्ष के 12 महीना में लीप होगा। अभी दोनों का गुणनफल करके योगफल कर लीजिए, अब बता दीजिए आंसर क्या आएगा। सर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा होगा हम बताते रहेंगे आप लोग को। तो बाबू हमारे सोना जी जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 1297 में गुणा करिए और 303 11 में गुणा करिए और जोड़ के हमको आप आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से करिए तो जी, जल्दी से करिए। अच्छा हम मोबाइले से मार देते हैं, देखिए जल्दी से हो जाएगा, हम मोबाइले से मार देते हैं। कि काहे खिसियाइल बाड़ू और जान ले बुका हो। 97 गुना 12 करिएगा ना तो आएगा 1164। ठीक है, 97 गुना 12 करने पे 1114 और 303 गुना 11 करने पे आएगा 3300 कितना, 3333। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 4 और 3 7 और 6 3 9 और 3 और 1 4 और 3 1 4, 4497। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सर मैथ क्लास भी शुरू करवाइए ना अपने चैनल पे, सब करवाते हैं धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है, सब करवाएंगे। चलिए तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, किसी से पूछिएगा। अधिकांश लोग लॉजिक के बिना इसमें उलझ जाएंगे, लेकिन जिनके पास लॉजिक होगा वो बना देंगे। चलिए अगला सवाल 8 नंबर पे, 8 नंबर देखिएगा। कहा कि किसी घड़ी में
11:55 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो किसी प्रतिबिंब समय क्या होगा। सुनिए, ये सवाल का मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, बताते हैं। किसी घड़ी में 11:55 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ घड़ी का टाइम देके दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, कभी कभी दर्पण का टाइम देके घड़ी का समय पूछेगा। तो घड़ी का टाइम देके दर्पण का पूछे, चाहे दर्पण का टाइम देके घड़ी का पूछे, आप मात्र और मात्र एगो ट्रिक लगा दीजिएगा। और ट्रिक क्या है भैया, तो ट्रिक है कि दर्पण प्रतिबिंब कहेगा तो हर सवाल को आप 12 बजे में से घटा दीजिएगा। लेकिन समस्या इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कई गो फॉर्मेट का पूछता है, ये समस्या है। समस्या इसमें यह है कि क्वेश्चन कई गो फॉर्मेट का पूछता है। जैसे कहेगा किसी घड़ी में 4 बजा है, किसी घड़ी में 4 बजा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, एगो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ। अगला कहेगा किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, एगो ये फॉर्मेट हुआ। हम सारा फॉर्मेट आपको समझा देते हैं। एगो कहेगा किसी घड़ी में 4:20 और 45 सेकेंड हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये सब सवाल का फॉर्मेट है। किस फॉर्मेट में क्या यूज करना है वो हम आपको समझा रहे हैं। अगला सवाल पूछेगा, कहेगा किसी घड़ी में 4:16 सही 4/11 हुआ है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। एगो फॉर्मेट ये पूछेगा। तो किस फॉर्मेट में कौन सा दिमाग लगाएंगे ये जान जाना है, उसके बाद आपका कोई भी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 सहित 4/11 एगो ये क्वेश्चन पूछता है। तो या तो आपसे डायरेक्ट घंटा के फॉर्मेट में पूछ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट घंटा के फॉर्मेट में पूछ देगा, नहीं तो घंटा मिनट के फॉर्मेट में पूछ देगा, नहीं तो घंटा मिनट सेकंड के फॉर्मेट में पूछ देगा, और नहीं तो पूर्णांक के फॉर्मेट में पूछ देगा। आपको करना कुछ नहीं है, घटाना 12 बजे में से है। तो बताइए 12 में से 4 गया डायरेक्ट कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये सवाल का आंसर हो गया, मार दीजिएगा। मिनट वाला फॉर्मेट पूछेगा, यहाँ पे ये 12 लिख के बनाइएगा, थोड़ा झोल हो जाएगा, इधर 1 घंटा लेना पड़ेगा, इधर कम करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि इस 12 को हम लोग 11:60 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 11:60 में से घटा दीजिए, तो 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा, और 11 में से 4 जाएगा, 7:40 आंसर हो जाएगा। ये सेकंड के फॉर्मेट में है। कहिएगा सर इसको कैसे लिखे, तो इसको 11:59:60 कर दीजिए। सबका मतलब सेम है, इहो 12 बज रहा है, इहो 12 बज रहा है, इहो 12 बज रहा है, लेकिन जैसा देवता वैसा पूजा। 11:59:60 कर दीजिए। अब देखिए 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5, और यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 15, 9 का 9 हुआ, 5 में से 2 गया, 3 हुआ, 11 में से 4 गया, 7 39 15 आंसर। सॉरी 11 में 4 गया 7 होगा ना, 11 में से 4 गया, 7 39 15 आंसर। कहेगा सर ये कैसे बनेगा, तो ये देखिए इसको कैसे घटाते हैं, इसको घटाते हैं 11:59 में से। कहिएगा सर कैसे, तो 11:59 है 1 मिनट, तो 11:60 यानी 12 बजे। तो क्या करेंगे 11:59 और 1, तो भैया 1 में से 4/11 घटाइएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7/11 आएगा, तो यहाँ आएगा 7/11। 9 में से 6 जाएगा 3, और 5 में से 1 जाएगा 4, 11 में 4 जाएगा 7, 7:43 सही 7/11। ये 4 गो फॉर्मेट पूछेगा। आइए हम मिरर इमेज का सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके हैं। अब ये सवाल कैसे बनेगा, 11:55 दिया है तो आप 11:60 में से घटा ना दीजिए। 11:55 दिया है तो आप 11:55 दिया है तो 11:60 में से घटाइए, तो यहाँ बचेगा 5 मिनट, और यहाँ बचेगा 11 में से 11 गया 0, तो जहाँ 0 0 आएगा वहाँ 12 लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। तो 12:05 आपका आंसर हो जाएगा सवाल का। लेकिन है देखिए ऑप्शन में 12:05 कहीं देवे नहीं किया है, 005 दे दिया, मार दीजिए। लेकिन ये नहीं रहेगा एग्जाम में, ये 12:05 रहेगा एग्जाम में, तो 12:05 मारिएगा। ये नहीं कहिएगा सर 005 दिया है तो 12 बता रहे हैं अपने से, ना 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 ना, हम जो बताते हैं चलो एकदम सही बताते हैं, हमार गलती नहीं होता है। ये 12:05 है, एग्जाम में 12:05 मिलेगा। हालांकि सवाल में 11:05 दे दिया है तो आप 11:05 मारिए, कोनो दिक्कत नहीं है, चलना ऑप्शन के हिसाब से है, लेकिन रहेगा आंसर 12:05। अब बताइए क्लियर हुआ, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए आइए अगले सवाल पे, 8 के बाद आप जल्दी से आ जाइए 9 पे।
9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर में कहा 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2019 के शिफ्ट 2 के एग्जाम का सवाल है। कहा कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन, तो 29 जून वर्ष है 2000 कितना 10। हम लोग बनाते कैसे हैं, कोड पे। कोड क्या है 033 035 614 और 625, यही कोड याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा 2000 का कोड 6 होता है और 1900 का कोड 0 होता है, इसको याद रखिएगा। और सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, प्रत्येक दिन शाम में 8 से 9, प्रत्येक दिन इवनिंग में 8 से 9 PM में मैं एक संपूर्ण रीजनिंग रिवीजन का सीरीज चलाता हूं, जिसमें कल हमने कराया था मिसिंग नंबर और आज मैं कराने जा रहा हूं डिजिट वेन डायग्राम। और प्रत्येक दिन मैं एक एक चैप्टर का सुपाड़ा साफ करते रहूंगा। एग्जाम तक सर मैं पूरा का पूरा रीजनिंग आपका कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी फ्री में अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जो भाई बंधु होंगे उनको आप जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाइए, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ये 29 को जैसे का तैसे लिखेंगे, याद रखिएगा। ये 29 को जैसे का तैसे लिखना है। उसके बाद जून, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड करना है 4। उसके बाद 2000 का कोड होगा 6। उसके बाद 10 का 10 होगा। 10 साल में 4 दूनी का 8, 2 गो लिप होगा, ये अपने से लिखना है। अब बट्टा करना है 7 का। 7 28, 1 बचा, 6 एक कट जाएगा, 7 एकम 7 3 10, तो 4 3 7 कट जाएगा, 2 बचेगा। शेष कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा। शेष 2 बचेगा, 2 उंगली निकालिए और सुमार से गिनिए, सुमार मंगल। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए हो गया क्लियर। हाँ जी, आइए अगले सवाल पे। कल मैं इससे कल नहीं, क्लास खत्म होने के बाद जो ये धुंधला थोड़ा दिख रहा है उसको मैं सही कर दूंगा। 10 नंबर का आंसर बताइए। कहा एक विशिष्ट भाषा में AC को 13 लिखा जाता है, FG को 67 लिखा जाता है, भाषा में HI को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए कहा कि AC को लिखा जाता है कितना भैया, 13। AC को कितना लिखा जाता है, 13। उसके बाद कहा कि FG को कितना लिखा जाता है भैया, तो 67 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में HI को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा ना। अब सुनिएगा, इस सवाल को हल करने के लिए आप बहुत सारा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। जोड़ेंगे, घटाएंगे, प्लेस वैल्यू को गुणा करेंगे, भाग करेंगे, अपोजिट करेंगे, सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन उतना करने का जरूरत ही नहीं है दोस्त। आप जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा A का प्लेस वैल्यू 1 होता है और C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, उसी को डायरेक्ट लिख दिया है। F का प्लेस वैल्यू 6 होता है और G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, डायरेक्ट लिख दिया है। उसी प्रकार H का प्लेस वैल्यू 8 और I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। यहाँ पे कितना है, 89 आ गया। आंसर मार लीजिए। इतना आसान सा सवाल है, लेकिन भैया एग्जाम में दिमाग काम नहीं करेगा तो छूट जाएगा। लेकिन यहाँ तो सबका दिमाग कम कर रहा है। 89 आंसर सभी लोगों का आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल 10 के बाद 11 पे आइए। ये देखिए, इस सवाल कहा एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ध्यान से सुनिए, सवाल का फॉर्मेट समझिए। पहले घड़ी स्लो होगी और बाद में फास्ट होगी। आप पूछेगा रियल समय कब दिखाएगी, या पहले ही फास्ट होगी बाद में स्लो होगी, पूछेगा रियल समय कब दिखाएगी। उसके लिए एगो ट्रिक याद रखिए, स्लो हो फास्ट हो फिर पूछे। पहले स्लो होती है बाद में फास्ट होती है, आप पूछता है कि रियल समय कब दिखाएगी तब भी, या पहले ही फास्ट होती है बाद में स्लो होती है, पूछता है रियल समय कब दिखाती है तब भी। दोनों में से कुछ भी पूछे, स्लो दे के फास्ट दे रियल पूछे, या फास्ट दे के स्लो दे रियल पूछे। उसके लिए एगो तरीका है, एगो ट्रिक है। क्या है, स्लो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट बट्टा स्लो आ प्लस
फास्ट, स्लो आ प्लस फास्ट आ गुणा समय का अंतर, समय का अंतर। तो बाबू हमारे सोना, ये बात ध्यान रखिएगा, ये अगर आप ट्रिक याद रख लेते हैं तो इस तरह का कोई भी सवाल आप बना दीजिएगा। तो देखिए शुरू में स्लो होती है तो स्लो रखिए, चाहे फास्ट होती है तो फास्ट रखिए। देखिए तो शुरू में क्या होती है, 9 मिनट तेज होती है, तो आप 9 को ऊपर रख दीजिए, यस कि नो, 9 को ऊपर रख दीजिए। उसके बाद क्या होती है, 3 मिनट पीछे होती है, तो स्लो प्लस फास्ट ना, तो 9 प्लस 3 गुणा समय का अंतर कैसे निकलेगा। तो देखिए रविवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक, तो रविवार शाम 5 बजे तक, सोमवार शाम 5 बजे तक जाइएगा 24 घंटा, और सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक जाइएगा तो 24 घंटा, और मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक जाइएगा तो 24 घंटा। लेकिन बुधवार को शाम 5 बजे तक नहीं जाना है, सुबह में 5 बजे तक जाना है, तो 12 घंटा लीजिएगा। 4 और 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1, और 2 2 4 1 5 1 60 घंटा का अंतर हुआ, तो 60 से गुणा कर दीजिएगा। ये टाइम से ये टाइम तक जाइएगा, अंतर निकल जाएगा। अब देखिए 9 बट्टा में 9 3 12 गुणा में 60, अब काटिए 12 एकम 12, 12 पाँचे 60, 9 पाँचे 45। ये जो काट पीट के मान आएगा वह घंटा में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो आएगा वो पहिलका टाइमिंग में जुड़ जाएगा। तो जोड़िए, रविवार शाम 5 बजे में 45 घंटा जोड़िए, तो पहले 24 घंटा जोड़िए, तो रविवार शाम 5 में 24 घंटा जोड़िएगा तो सोमवार शाम 5 हो जाएगा, अब फिर 24 घंटा जोड़ दीजिए। कहेगा सर 24 24 तो 48 हो जाएगा, 45 से ना जोड़ना है तो 3 घंटा घटा लेंगे। तो देखिए रविवार शाम 5 से 24 घंटा जोड़िएगा, सोमवार शाम 5, और सोमवार शाम 5 में 24 घंटा जोड़िएगा तो मंगलवार शाम 5, और मंगलवार शाम 5 बजे में से 3 घंटा घटा लीजिए तो 4 3 2, तो मंगलवार 2 बजे हो जाएगा, और वो भी पीएम हो जाएगा। तो आंसर सी मारिए, मंगलवार 2 पीएम आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। काट पीट के जो वैल्यू आएगा वो पहिलका टाइमिंग में जुड़ जाएगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हो गया ना क्लियर। चलिए आ जाइए अब जल्दी से अगले सवाल पे। मोबाइल में देखो तो बाबू दिख रहा है पढ़ने भर, हाँ तो ठीक है, आज भर पढ़ लीजिए, थोड़ा धुंधला ही है लेकिन पढ़ाई तो हो रहा है, कल से हम इसको सही कर देंगे, अभी क्लास खत्म होने के बाद सही करेंगे। चलिए यहाँ समझिएगा, कथन में देख लीजिए, कथन में देख लीजिए कहीं भी कोमा का जिक्र नहीं किया हुआ है। अगर कथन में कहीं कोमा ना हो और सिर्फ निष्कर्ष बनाना हो तो डायरेक्ट बनाइएगा। कैसे, तो देखिए कहा कि कौन सा सत्य नहीं है, यहाँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहा कि कौन सा सत्य नहीं है, तब पी से एल जाइए, पी से एल जाइएगा तो 3 गो सिंबल मिलेगा। कौन कौन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये तीनों सिंबल में रिलेशन बनता है। ग्रेटर देन क्वेश्चन में आने पर सही हो जाता है, पहला सही है, ये आंसर नहीं मारेंगे क्योंकि गलत चुनना है। टी से एल जाइए, टी से एल जाइएगा तो 2 गो सिंबल मिलेगा, बराबर और बड़ा, ये भी दोनों में रिलेशन बनता है। ये सिंबल बीच में रहने पर सही होता है, इहो सही है, ये भी आंसर नहीं होगा, हमें गलत चुनना है। एल से बी जाइए, एल से बी जाइए तो सिंबल है छोटा और छोटा बराबर, रिलेशन बनता है, छोटा वाला क्वेश्चन में आता है, ये भी आंसर नहीं होगा, मार दीजिए डी। पी से डब्लू जाइए, पी से डब्लू जाइएगा तो बड़ा बराबर और बराबर रिलेशन बनेगा, ये क्वेश्चन में होना चाहिए, नहीं है, उल्टा शेप में है, गलत हो गया, और जो गलत हुआ वही सही हुआ। ये सवाल था इनइक्वालिटी का, IN, INEQUALITY, इनइक्वालिटी। हिंदी में चैप्टर को कहा जाता है असमानता, असमानता बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए आगे चलते हैं, हो गया ना, ठीक है। नीतीश ठाकुर लोको पायलट लवर, वाह, मोहब्बत भी किया तो भैया लोको पायलट से, और ये बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि किसी दिए गए महीने का दिनांक 17 को कौन सा दिन है। सवाल कहा कि किसी दिए गए महीने का दिनांक 17 को कौन सा दिन है। कहा जाता है कि पहले सवाल दे देगा, पहले ही सवाल दे देगा और बाद में कथन दे देगा,
तो हम कहते हैं ये चैप्टर डेटा सफिशिएंसी का हो गया। और डेटा सफिशिएंसी में आंसर क्या आता है वो नहीं निकालना होता है, आंसर किससे आता है वो निकालना होता है। तो कहा किसी दिए गए महीने का दिनांक 17 को कौन सा दिन होगा, 17 तारीख को पूछ रहा है। अब पहला में देखिए करा महीने का अंतिम दिन सोमवार है। अच्छा महीना का अंतिम दिन सोमवार है तो ये कौन सा महीना है किसी को पता है, नहीं, तो इससे आंसर नहीं आएगा। महीना का अंतिम दिन सोमवार है तो महीना 28 दिन का हो सकता है, 29 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, 31 दिन का हो सकता है, ये गलत है। दूसरा कहा महीने का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को है, तो महीने का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को है। और यहाँ कह रहा है कि महीने का दिनांक 17 को कौन सा दिन होगा, दूसरा से आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे आंसर मारिए, कथन 2 अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। देखिए दूसरा कैसे आएगा, प्रूफ करके दिखाते हैं। महीना का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को है तो हम कहेंगे 12 तारीख को शनिवार है, कह देंगे शनिवार है, और दूसरा शनिवार है। और यहाँ पूछ रहा है 17 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ 17 का दिन निकालना है। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, तो 17, तो शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध, तो ये क्या आ गया, गुरुवार। यानी हम कह सकते हैं पहला से आंसर तो नहीं आया मगर दूसरा से आ गया, आंसर हो गया। ओह माय गॉड, चलिए सबका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 13 के बाद आ जाइए 14 पे। 14 नंबर सवाल है भैया केकर, 14 नंबर सवाल है किसका, रैंकिंग का। रैंकिंग का 14 नंबर सवाल है। कहा कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। तो 6 गो दोस्त हैं और सबका लंबाई अलग अलग है। कैसे बनेगा, 6 गो दोस्त है सबका लंबाई अलग अलग है। तो 1 2 3 4 5 6 गो को ऊपर नीचे रख लीजिए। और कहा कि सी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। तो सी केवल 2 गो अन्य से लंबा है। तो याद रखिएगा सी केवल 2 गो से लंबा है। तो एगो ये है और एगो ये है, ये 2 गो से लंबा सी यहाँ पे आएगा। आगे कहा डी केवल 1 दोस्त से छोटा है। अच्छा डी केवल 1 दोस्त से छोटा है तो केवल इससे छोटा होगा, डी यहाँ आएगा। अब कहा बी सी से छोटा लेकिन ई से लंबा। तो कहा कि बी जो है सी से छोटा लेकिन ई से लंबा। ऐसे ही ना लिखाएगा, बी सी से छोटा लेकिन ई से लंबा। आगे कहा ए एफ से छोटा है, ए एफ से छोटा है। ए को यहाँ कर दीजिए, एफ को यहाँ कर दीजिए। बन गया सवाल, भारी नहीं होता, आप लोग पढ़िएगा तो सब आसान लगेगा। सभी दोस्त में दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो दूसरा सबसे छोटा कहा तो सबसे छोटा ई है, ये 1 नंबर पे आएगा। और दूसरा सबसे छोटा बी है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत बाबू, नहीं, सबका आ रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल भैया 15। आज आप लोगों को बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ा, इस असुविधा के लिए मुझे खेद है और मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, चलिए कहा कथन में कि कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है। हाय ध्यान दीजिएगा, सवाल कहा कि कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता नाम की कोई लड़की है, कॉलेज जाने से पहले अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है। और यहाँ निष्कर्ष में कहा कि सीता खाना बनाना नहीं जानती है। अच्छा एगो बात बताइए, अगर सीता खाना बनाने के लिए जानती तो उसको सीखने का कोई ज़रूरत था, नहीं था। लोग जानता है तब नहीं सीखता है, नहीं जानता है तब सीखता है। तो भाई साहब पहले का सही हो गया। सीता कहा कि कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है, तो सीता खाना बनाना नहीं जानती थी। हाँ सही है, सीता खाना बनाना नहीं जानती थी इसीलिए सीख रही है। दूसरा कहा कि सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है। ये बात हम नहीं कर सकते, ये अनुमान का बात हो गया। पार्टी देना चाहते, ये क्या जानता है, पार्टी देने का बात कहीं कथन में है ये नहीं है। यहाँ आंसर मारिएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अगला सवाल हमारा 15 समझ गए। 16 नंबर पे, 16 नंबर को देखिएगा। 16 नंबर में क्या कहा,
कहा 16 नंबर में एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी 1 का विपरीत पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई साहब 1 का विपरीत पूछा, तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। अगर इसके साथ हम इसको कॉमन मिलाते हैं तो 3 3 कॉमन मिलेगा, बोलिए यस कि नो। तो 3 3 कॉमन मिलेगा, तो इसके बाद क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 2, और इसके बाद क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 1, और यहाँ पे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 4, यहाँ पे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 5। पूछा किसका? 1 का। बताइए 1 का विपरीत क्या आया? 5। तो सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आ जाइए जल्दी से अगले सवाल पे। अगला सवाल 16 के बाद 17। 17 नंबर का उत्तर क्या होगा? जल्दी बोलिए, 17 का आंसर बताइए, गिन गान के जल्दी से भैया 17 का उत्तर बताइए, क्या बताइएगा? जल्दी बोलिए, सवाल नंबर 17 का उत्तर क्या होगा? निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? मैं आपको बताया हूँ, कई दफ़ा बताया हूँ, आपको याद होगा कि इस तरह के फिगर में ट्रायंगल पूछा जाए तो बस गिनती करके आज जोड़ देना है। 2 आए, कितना? 3 हो गया। तो मैं बात करता हूँ इस फिगर का, मैं तो कहूँगा ना कि सर यहाँ पे 3 आएगा, कहिएगा हाँ सर अइबे करेगा। बोलिए ना, यहाँ पे 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 3। और 3 देखिए साहब यहाँ पर भी आ जाएगा, कितना हो गया? 6। 6 के बाद भैया देखिए 3 यहाँ पर भी आएगा, ये वाला 9। 9 के बाद एगो ये देखिए किनारे 10। 10 के बाद एगो ये देखिए पूरा बड़ा वाला 11। 11 के बाद एगो ये देखिए पूरा बड़ा वाला 12। 12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद एगो ये पूरा बड़ा देखिए 13। 13 के बाद 13 के बाद 13 के बाद एगो किनारे 14, एगो ई किनारे 15, आ एगो ई किनारे 16, एगो ई पूरा बड़ा वाला 17। 17 को गिना गया ना। 17 के बाद आगे बढ़िए, है देखिए है एगो भीतर है 18, है देखिए एगो ये बड़ा वाला 19। 19 को गिनाया, लेकिन 19 को इसमें ऑप्शनों नहीं है, तो मार दीजिए आप कितना? 18। आप 18 आंसर मार दीजिए। है हालांकि 19 को, लेकिन आंसर मारेंगे कितना? 18 को। ठीक है, 18 से ज़्यादा इसमें है भी नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो गिनने का तरीका आप समझ गए, जितना ट्रिक से गिनाएगा उतना ट्रिक से, बाकी सब डायरेक्ट। यहाँ देखिए कहा कितने त्रिभुज दिए गए चित्र में हैं, इसमें कई गो। इसमें अगर गिनिएगा तो परेशान हो जाइएगा। इसका लॉजिक बताते हैं, सुनिए। इसको बेस के आधार पर गिना जाता है। देखिए ये बेस है, बेस का संख्या 1, ये भी बेस है। बेस का संख्या 2, ये भी बेस है। 3, ये भी बेस है। 4। अच्छा हम देखिए आपको क्या बताने वाले हैं। जैसे इसमें हम कई गो बेस कहेंगे, इसमें कई गो बेस कहेंगे? एगो। अच्छा इसमें कई गो बेस कहेंगे? इसमें कई गो बेस है कहेंगे? 2 गो। कौन कौन? एगो ये बेस है, एगो ये बेस है। इसमें कई गो बेस है? इसमें बेस का संख्या कई गो है? इसमें बेस का संख्या कई गो है? इसमें बेस का संख्या कई गो है? 3 गो। कौन कौन सा? 1 2 3 गो। अच्छा इसी तरह से इसमें बेस का संख्या 1 2 3 4 गो है। ऐसे ही बेस का संख्या 5 गो हो सकता है। तो बेस के आधार पे आप लोग ट्रायंगल गिन दीजिएगा। बेस 1 रहेगा तो ट्रायंगल भी 1 रहेगा। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे बेस 2 में ट्रायंगल का संख्या 5, बेस 3 में ट्रायंगल का संख्या 13, बेस 4 में ट्रायंगल का संख्या 27। जैसे कि इसका बेस 4 है तो इसका आंसर होगा 27। अच्छा बेस रहेगा 5 गो तो उसका संख्या 48 गो। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो एक और जान लीजिए 6 गो रहेगा, 78 गो आएगा। तो 27 आपका इस सवाल का आंसर होगा। कैमरा को HD में कीजिए। सर कैमरे मेरा फुल HD का है, वो थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गया है, छेड़छाड़ हो गया है नया नया में। ठीक है हम सही कर देते हैं क्लास के बाद। चलिए 18 के बाद आ जाइए आप 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन दिख रहे। बहुत आप लोग परेशान भी करते हैं ना, लड़का लोग का एगो बीमारी है। हालांकि बीमारी तो यहाँ मेरे पास भी है कि कैमरा सही नहीं हो पाया है अभी, लेकिन आप लोगों में एगो बीमारी है। कमेंट खूब कीजिएगा। जैसे हम एक ही बार कहिए दिए, हम कहिए दिए कि भैया हमरा हो गया है ये छेड़छाड़, हैं हम इसको क्लास के बाद सही कर देंगे, तो चुपचाप क्लास कर लेना है।
अब एक एक कमेंट बार बार कीजिएगा, आदमी इरिटेट हो जाता है। चलिए यहाँ सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 1 तथा 2 अंकित दोनों फलक पे कौन से अक्षर आएंगे। तो यहाँ देखिए ये टी दिया हुआ है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी टी के बगल में क्या आएगा। ठीक है, यही दिया है, क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ। अब देखिए इसके साथ अगर हम इसको मिला के कॉमन विपरीत निकाल लें तो दोनों में आर आर कॉमन है, तो टी का विपरीत पी हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। और क्यू का विपरीत यू हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमको टी और पी से। टी का विपरीत पी आया तो पी यहाँ पे और पी यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि टी का विपरीत पी है, तो जो विपरीत होता है वो बगल में नहीं आता है। तो इसमें पी है ये कट जाएगा, इसमें भी पी है ये भी कट जाएगा, इसमें भी पी है ये भी कट जाएगा। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्यू तथा आर दोनों आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कैमरा का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ गया है, मैं क्लास के बाद सही कर दूंगा। और आप 7 बजे शाम में ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि आज होने वाला है पूरा का पूरा वेन डायग्राम। ठीक है, गौर फरमाइएगा। इस सवाल का उत्तर आपको बता देना है, आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। देखिए 19 + 2 × 2 + 3 = 369, 23 × 2 × 6 + 2 = 565, तो 7 + 3 × 11 + 3 = वाट होगा। बताइए क्या होगा। कुछ दिख रहा है? देखिए हम बताते हैं, ये 19 + 2 में रिलेशन क्या लगाना है। 19 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 19 + 2 में रिलेशन क्या है, ये 19 है तो ये 19 को लिख दीजिए, आज जो प्लस में है उसको स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा इसमें क्या है, 2 है, 2 को लिख दीजिए, जो प्लस में है उसको स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे जोड़ दीजिए 369 आ जाएगा। अरे 19 × 361 है ना होता है, ये 8 हो जाएगा, तो हो ये तो गया 369। उसी प्रकार यहाँ पे किया है, आपको यहाँ करना है। तो 7 के पावर में 3 और 11 के पावर में 3, तो 7 × 7 = 49। 7 का पावर 3 कितना होता है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना है? 7 का क्यूब कितना होता है बताइए? 11 का क्यूब। 11 का क्यूब चलिए हम ही बताते हैं, 1331। और 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का 343। देखिए तो 7 का 343 हम सही बोल रहे हैं जी, हैं? 7 का क्यूब 343 हम सही बोल रहे हैं ना, हैं? बताइए। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343। जोड़िए, 3 और 1 4, और 4 3 7, और 3 3 6, और 1 1674। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो सेवा आज का समाप्त करते हैं, मिला जाएगा फिर आज शाम में 7 बजे। ये धुंधला जो हुआ है, इस हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, मैं इसको सही कर दूंगा। और अब मुलाकात करते हैं हम लोग शाम में 7 बजे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।